हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कोडशेफ के एक क्वेश्चन के बारे में, जो कि है शॉर्टेस्ट राउट। ये जून लॉन्ग चैलेंज में भी आया हुआ है 2021 में। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो टास्क होगा उसमें हम प्रॉब्लम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या बोल रही है। ठीक है, प्रॉब्लम देखेंगे हम सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है। फिर उसका हम देखेंगे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो पूरा ढंग से समझाऊंगा आपको। ठीक है, और जो थर्ड होगा मैं उसको आपको कोड के थ्रू ढंग से बताऊंगा। तो पूरी वीडियो ढंग से देखिएगा आप, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझ पाए कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है कोडिंग पे, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस गिवन होंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको n गिवन होगा और m गिवन होगा, और n गिवन होगा, n लेंथ की एक एरे गिवन होगी। ठीक है, n लेंथ की एक एरे गिवन होगी। तो उसमें क्या होगा, इस एरे में या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। या तो 0 होगा इसमें जो एलिमेंट होगा, या 1 होगा या 2 होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि अगर मान लो 0 है कहीं पे, तो वहाँ से कोई भी जो ट्रेन है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब कोई भी ट्रेन वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होगी। अगर वहाँ पे 1 है, जैसे मान लो यहाँ 1 है, तो यहाँ से जो ट्रेन है वो स्टार्ट होगी, फिर वो यहाँ इधर इधर जाएगी ऐसे। ठीक है, और वो चली जाती जाएगी। अगर मान लो कहीं पे 2 है, तो वो ट्रेन जो है वो इधर जाएगी, मतलब समझ रहे हो। 2 है तो लेफ़्ट साइड जाएगी और स्टार्ट यहाँ से होगी, और 1 है तो जो है राइट साइड जाएगी और स्टार्ट जहाँ जहाँ पे वो 1 है वहाँ से होगी। तो जैसे मान लो वहाँ यहाँ पे भी 1 होता, तो यहाँ से भी एक और ट्रेन होती, वो स्टार्ट होती। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टकरा जाएगी या अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें जो m पैसेंजर्स हो गए, जो कि होंगे सबसे जो यहाँ 0th इंडेक्स वाला जो स्टेशन है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको जो m पैसेंजर्स है उन सबका इनिशियली हमें एक और एरे गिवन होगी, उसमें बता रखा होगा, वो m इंडेक्स दे रखे होंगे। जैसे मान लो इसमें क्या है, 0 पे इंडेक्सिंग नहीं दे रखी होगी, जैसे 1 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, उस पैसेंजर को फर्स्ट जो स्टेशन है वहाँ पहुँचाना है। मान लो यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, तो सेकंड पैसेंजर जो है उसको थर्ड पे पहुँचाना है, जैसे ये यहाँ पे। और जो ये वाला पैसेंजर है, मतलब जो थर्ड पैसेंजर है, उसको सेकंड स्टेशन पे पहुँचाना है। ये हमारा काम है, लेकिन मिनिमम टाइम में। तो हमें बताना है कि बस एक आंसर प्रिंट करना है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट वाले को कितना टाइम लगा मिनिमम, इसको कितना लगा, इसको कितना लगा, उन सब का यहाँ पे हमें जो है वो प्रिंट करना है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जो ट्रेन जाती है, मतलब यहाँ जैसे कोई ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो उसको मान लो कि 1 मिनट लग रहा है, मतलब वो मैटर नहीं करता 1 घंटा 1 मिनट, मतलब कुल मिला के 1 मिनट लग रहा है मान लो। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे मान लो कि अब ये जो सारे पैसेंजर्स हैं ना m, वो सारे हमें शुरू में यहाँ फर्स्ट स्टेशन पे होंगे। तो मतलब इसका मतलब एक चीज़ तो हमें पता है कि जो फर्स्ट स्टेशन पे अगर किसी को पहुँचाना है वो तो हमेशा ही पहुँचेगा। ठीक है, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये चीज़ भी अगर आप कोड कर रहे हो और आपका टेस्ट केस फेल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेशन पे तो वहीं पे ही पैसेंजर है, वहीं पहुंचाना है। तो हमें कितना टाइम लगेगा, 0। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि n दे रखा है 5, और जो m दे रखा है, मान लो नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस 1 है, m दे रखा है वो दे रखा है 3। अब हम एक एरे ले लेते हैं, जिसमें जैसे 1 0 0 2 और यहाँ पे होगा 1। ठीक है, तो अब इसमें, ठीक है, और मान लो यहाँ इंडेक्स दे रखा है 1 1 2 और 3। ठीक है, हमें पहले वाले पैसेंजर को कहाँ पहुँचाना है, पहले वाले पैसेंजर को जो है फर्स्ट पे पहुँचाना है। तो कितना टाइम लगेगा, 0, क्योंकि वहीं पे ही है वो। तो एक चीज़ हमें एक और चीज़ इस क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या चीज़ है, वो जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, हम क्या कर सकते हैं, उसके पास स्पेशल पावर है उस स्टेशन के पास, वहाँ से हम
कहीं पे भी ट्रेन जहाँ से शुरू हो रही है ना, वहाँ पे हम उन पैसेंजर को डायरेक्ट 0 सेकंड में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि देखो, यहाँ से ट्रेन चालू हो रही है, यहाँ से हो रही है और यहाँ से जहाँ 0 है वहाँ से ट्रेन चालू नहीं हो रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन m पैसेंजर को, मान लो किसी को कहीं पे पहुँचना था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे टेलीपोर्ट कर देंगे उस जगह पे। उसे क्या करेंगे, हम वहाँ से टेलीपोर्ट कर देंगे उस जगह पे, ठीक है। तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो वो तो जैसे कि मान लो किसी को 4th पे पहुँचना होता और यहाँ पे तो ट्रेन चल रही है, यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ भेज देंगे। तो वो 0 यहाँ पे उसका आंसर क्या आता है, 0 आता, ठीक है। टेलीपोर्ट कर देंगे हम। तो हमें क्या करना है, अब देखो मान लो हमें 1 पे पहुँचाना है, 2 पे और 3 पे। तो 1 इसका आंसर क्या आएगा, एक बार मैं आंसर भी बता देता हूँ। जैसे 1 का क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 2 का क्या आएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे पहुँचाना है, तो एक ट्रेन तो होगी जो यहाँ से यहाँ जाएगी और एक आएगी यहाँ। तो ये तो 1 सेकंड में पहुँचा देगा, मान लो 1 मिनट में पहुँचा रहा है, और ये 1 और 2, तो हम कौन सा वाला लेंगे, 1। तो यहाँ 1 आ जाएगा। और अब थर्ड वाले यहाँ पे पहुँचाना, तो ये 1 2 ले रही और ये 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मान लो अगर यहाँ 4 5 भी दिया हुआ होता, ये मान लो 5 ले लेते हैं हम, तो हम इन दोनों का भी बता देते हैं। यहाँ पे तो 0 सेकंड में, क्यों, यहीं से ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है। तो हमें एक और चीज़ पता चल गई, जहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है वहाँ तो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। और फर्स्ट वाले में तो ट्रेन ओरिजिनेट हो या मत हो, वहाँ तो 0 ही होना है। मतलब ऐसा है कि जैसे यहाँ 0 भी होता, मान लो यहाँ कोई ट्रेन कभी पहुँच ही नहीं रही, फिर भी लेकिन वो पैसेंजर तो यहीं पे ही है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा, हमेशा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। और अगर मान लो हम उस पैसेंजर को वहाँ पहुँचा नहीं सकते, तो -1 रिटर्न करना होगा हमें, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन। अब जैसे इस 1 की बात करें, तो यहाँ पे भी ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी अप्रोच देखते हैं कि मैंने कैसे इसको सोल्व किया था और आप कैसे कर सकते हैं इसे। तो मैंने क्या किया, मान लो कि 2 वेक्टर ले लिए n साइज़ की, इसमें 5 है तो हम 5 ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। वेक्टर एरे कुछ भी आप समझ लो, है ना। अगर आपको वेक्टर के बारे में पता नहीं है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप एरे मान सकते हो उसे। डायनेमिकली उसकी क्या साइज़ भी बढ़ सकती है, एरे में नहीं बढ़ सकती। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपको समझ शायद ना आए एक बार में, तो वीडियो 2 बार देख लीजिएगा। ध्यान से सुनिए। अब पहली वाली एरे, मान लो इसका नाम मैंने S दे दिया, इसका T दे दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें मान लो कि जितने भी टूथ है ना, उसको भी आप 0 कंसिडर कर लो, ठीक है, फर्स्ट वाले में। और बाकी 0 0 ही है और 1 1 ही है। और हम सिर्फ 1 के लिए देख रहे हैं कि 1 कहाँ कहाँ पहुँचा सकता है। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, 1 कहाँ कहाँ पहुँचा सकता है। इसके लिए हम क्या देखेंगे, 2 कहाँ कहाँ पहुँचा सकता है, फिर मिनिमम ले लेंगे। और थोड़ी बहुत इफ एल्स कंडीशन होगी, ठीक है, तो वो भी मैं आपको ढंग से बता दूंगा। तो अब देखते हैं पहली बार कि देखो ये 1 है, ठीक है, 1 है। अब 1, अब देखो जैसे ये एरे क्या है, 1 0 0, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार वो एरे ये मान लेना इस केस के लिए 1 0 0, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 को भी एक तरीके से 0 ही कंसिडर कर लेंगे, और यहाँ 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए एक लूप चलाएंगे और हम देखते हैं। देखो यहाँ तो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो तो हमेशा 0 ही लिखेंगे। हम यहाँ से चालू करेंगे सेकंड वाले से, ठीक है, 0 है, 0 है ना यहाँ। और इसके पहले क्या था, देखो यहाँ तो कोई ट्रेन चल नहीं रही, इससे पहले कोई है क्या, 0 है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। इससे पहले कोई है तो 2 हो जाएगा, इससे पहले कोई है तो 3 हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये 1 क्या कर रहा है, यहाँ तो 0 ही है, क्यों, यहाँ तो खुद ही चालू हो रहा है ना ट्रेन, तो यहाँ 0। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जहाँ पे भी 1 है, अब वहाँ क्या कर रहे हैं, पहले ही 0 लगा दे रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ पहले ही मैंने 0 लगा दिया। ये वाला कंप्यूट ही नहीं होगा जब हम कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पहले ही 0 लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ से चालू करेंगे, तो इसके पहले अगर 0 है तो यहाँ उसके प्लस होता जाएगा, मतलब उससे पहले कुछ अगर नेगेटिव होता, जैसे यहाँ -1 होता, तो हम यहाँ पे +1 नहीं करते, यहाँ 0 नहीं आता, यहाँ पे भी -1 ही आता, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा ये इसका भी देखते हैं एक बार। अब इसमें क्या करना है, जहाँ जितने भी 1 है ना उनको 0 कंसिडर करेंगे और नॉर्मल 2 रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरे वो वाला 0 0 0, ठीक है, 0 3 0, और यहाँ 2 और यहाँ 0। अब देखो यहाँ कोई ट्रेन आ रही है क्या, देखो अब हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे लूप, लास्ट वाले को हम पहले ही प्री कंप्यूट देखो जहाँ पे भी अब 2 है ना वहाँ पहले ही 0 लिख देंगे, ठीक है।
और पहले ही प्री कंप्यूट कर लेंगे लास्ट वाला कॉलम, ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले वाला देखेंगे तो i+1 जो है इंडेक्स, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकती है जावा में, या मतलब कुल मिला के a(i+1) करेंगे ना, तो अगर मान लो ये इंडेक्स अगर ये होता तो i+1, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम इसको पहले ही कंप्यूट कर लेंगे। तो इसके लिए हम पहले ही देख लेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर यहाँ पे कुछ, जैसे कि यहाँ अगर ये 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कभी रीच ही नहीं होगा 2 के हिसाब से, हम 1 को नहीं कंसिडर कर रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ तो पहले ही 0 लिख दिया। अब इधर देखो, इधर 0 है तो +1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, ये 2 एरे है हमारे पास S और T। अब अगर इन दोनों में से एक भी दोनों ही -1 नहीं है तो मिनिमम ले लेंगे। देखो -1 नहीं है, मिनिमम ले लिया, -1 नहीं है, मिनिमम ले लिया, -1 नहीं है, मिनिमम ले लिया। अब यहाँ देखो लास्ट वाले में 0 -1। अब क्या होगा, अगर दोनों -1 होते, अगर दोनों -1 होते तो क्या दिक्कत आती, दोनों -1 मतलब वहाँ कभी ना तो 1 पहुँचा पा रहा है ना 2, तो वहाँ पे तो -1 आ जाता। लेकिन यहाँ क्या है, एक -1 है, मतलब 2 तो नहीं पहुँचा पाएगा, 2 वाली ट्रेन कभी नहीं पहुँचा पा रही, पर ये तो पहुँचा पा रही ना। तो जो इन दोनों में से -1 नहीं है वो हम लिख देंगे। तो दोनों में से -1 कौन नहीं है, ये। तो आई होप ये आंसर देखो, ये हमारा पहला आया था, हमने खुद से निकाला था 0 1 1 0 0, और ये हमारा कैसे आया, इस लॉजिक से आया 0 1 1 0 0। अगर ये लॉजिक समझ नहीं आया, एक बार वीडियो को वापस देखो, मैंने क्या किया है इसके लिए एक बार बता देता हूँ। इसके लिए हमने सिर्फ 1 को कंसिडर किया, इस एरे के लिए हमने सिर्फ 2 को कंसिडर किया, ठीक है। इसमें हमने इस केस में भी हमको 0 वाला प्री कंप्यूट करना, और इसमें भी 0 वाला जो है प्री कंप्यूट करना है, ठीक है। और हमारा लूप इसमें यहाँ से चलेगा, ठीक है। और फर्स्ट हम पहली बार में इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे पहले से ही हम 0 रख देंगे, और उसको कभी कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको कोड बता देता हूँ एक बार मैं आपको। तो देखो हैश इंक्लूड, ये हेडर फाइल लगा दी, इसमें सारी इंक्लूड है। आप अगर अलग अलग लगाना चाहिए तो भी लगा सकते हैं, आपकी मान लो TLE वगैरह आती है तो आप अलग लगा के देख लेना एक बार, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std इंटमेंट, ये नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस लिए हमने scanf का यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि इसने बोला था कि जो है फास्ट इनपुट आउटपुट लेना, तो सी आउट स्लो होता है, सी इन स्लो होता है, तो हमने printf और scanf यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी आई होप, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वाइल TC ये नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस बार चलेगा। और एक बार बता दूँ, ये वाला कोड मैंने रन करके देखा हुआ और मेरा रन हो रहा है, सबमिट हो गया है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। स्कैनफ, ये N और M ले लिया, यहाँ पे X और Y दो जो है मैंने वो बना दी, जो मैंने बनाई थी आपके सामने एरे। यहाँ इनपुट ले लिया जो पहली एरे का इनपुट है, ठीक है। इसमें मैंने इम्प्लेस बैक यूज़ किया है, आप पुश बैक भी यूज़ कर सकते हैं, स्कैनफ और ये, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, इम्प्लेस बैक फास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें मैंने पुश बैक कर लिया ताकि आपको दोनों के एग्जांपल हो जाए। तो यहाँ N एरे, यहाँ पे M एरे, दोनों मैंने इनपुट ले लिए। तो यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो नॉर्मल इनपुट आउटपुट ही था, मेन कोड जो आएगा वो अब आएगा। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ मैंने क्या किया, एक S वेक्टर लिया और एक T वेक्टर लिया। वेक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट S, और यहाँ पे ये जो है उसकी साइज़ बता रहा है, ये बता रहा है जो शुरुआत में मैंने वैल्यू डाली। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियली सबको -3 से लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा जो है वो कंप्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियली मैंने इसमें भी -3 ले लिया, ठीक है। अब देखो 4 int i = 0 i less than i++। अब हम क्या कर रहे हैं, P के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने बोला था ना वो 1 वाले के लिए, जो पहला वाला केस है उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला केस मैं S में स्टोर कर रहा हूँ, और 2 के लिए जो है वो T में स्टोर कर रहा हूँ। i = 0 i less than i++ इफ़ x of i = 1 है। अगर वहाँ पे 1 है तो मैंने कहा था कि 0 पहले ही 0 लिख दो, ठीक है। तो ये 1 वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, तो 0 लिख देंगे। फिर देखो, अब मैंने कहा था फर्स्ट वाला जो है कॉलम, जो फर्स्ट स्टेशन, उसके लिए हमेशा आंसर 0 होगा, तो मैंने 0 लिख दिया। अब देखो 4 int i = 1 i less than i++। अगर -3 है तभी हम इसमें कंप्यूट करेंगे, क्यों, अगर -3 नहीं है मतलब कि 0 है, और 0 है तो हमें वहीं 0 ही रखना है। तो हम अगर S of i -3 है तो ही हम अंदर जाएंगे, ठीक है मतलब। अब हम देखते हैं, अब
आई की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो इसमें जाएंगे, वरना एल्स। मैं बताता हूँ क्यों किया ऐसा, ठीक है। एक बार देखो, इफ़ एस ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू -1, अगर कि इससे पहले वाला जो है -1 मतलब कि देखो वहाँ पे एक तो ये -3 है, मतलब वहाँ पे ट्रेन जो है वो 0 है या 2 है, और 2 वाले को भी हम 0 मान रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आ रही। और उससे पहले भी जो है वहाँ पे भी कोई ट्रेन नहीं है क्योंकि -1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी -1 होगा, ठीक है। वरना क्या होगा, उससे पहले वाले में +1 कर देंगे, ठीक है। अब देखो, एल्स इफ़ एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, अगर वो 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है वो ध्यान से देखो, अगर एक्स ऑफ ज़ीरो जो है फर्स्ट वाला ब्लॉक है, वो थोड़ा क्या है, वो एच कैसे है तो थोड़ा उसके लिए अलग से अंडर कर लिया। एक्स ऑफ 0 अगर 1 है तो हम क्या कर रहे हैं, एस ऑफ आई में 1 डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में 1 ट्रेन है, मतलब 1 वो इसमें एक बार में पहुँचा देगी। लेकिन मान लो अगर एक्स ऑफ 0 1 नहीं है, तो मतलब या तो वो 0 है या 2 है, तो दोनों ही नहीं पहुँचा पाएगी, तो हमने -1 लिख दिया यहाँ। इसी प्रकार से हम 2 के लिए करेंगे। एक बार वीडियो वापस देख लीजिएगा अगर कोई दिक्कत आ रही हो आपको, और वरना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। 4 int i = 0 i <n i++। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए, जब हम सिर्फ 2 को कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर 2 है तो 0 कर दिया हमने फर्स्ट। इसके लिए तो हमें ध्यान रखना ही है t of 0 = 0, ठीक है, क्योंकि ये तो एज केस हो गया, ठीक है। अब इफ़ एक्स ऑफ n-1 इक्वल टू 0 है, n-1 के लिए मैंने पहले ही बताया था, वो पहले ही प्री कंप्यूट करना होगा अपन को। तो एक्स ऑफ n-1 अगर इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, t ऑफ n-1 में -1 डाल देंगे, ठीक है। -1 डाल देंगे क्योंकि वहाँ कोई 2 वाली ट्रेन पहुँचा ही नहीं पाएगी। वरना हम क्या करेंगे, इफ़ एक्स ऑफ n-1 नॉट इक्वल टू 1, अगर एक्स ऑफ n-1 जो है वो एंड में जो है वो 1 नहीं है, तो मतलब t ऑफ n-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, देखो एक्स ऑफ n-1 अगर वहाँ 1 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ट्रेन जो है वो पहुँचा नहीं पा रही है, तो t ऑफ n-1 0 हो गया। वरना t ऑफ n-1 जो है -1 हो जाएगा। ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जो लास्ट ब्लॉक है, जो एज केस था ना, उसके लिए हम पहले से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर लास्ट जैसे ये कोई ब्लॉक होता, ठीक है, अगर यहाँ लास्ट में क्या है, यहाँ पे अगर 1 है या 0 है, तो दोनों ही केस में क्या है, -1 आना चाहिए, और अगर 2 है तो ही वो आना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर x इक्वल टू 1 है या 0 है, तो आप देख लेना। अब देखो, इफ़ आई हम n-2 से चला रहे हैं, ठीक है, i > 0 i माइनस, अगर -3 है तभी हम उसके अंदर जाएंगे। सेम ही चीज़ है, अगर इफ़ t ऑफ i + 1 इक्वल टू -1 है, तो हम क्या करेंगे, अगर उधर वाला -1 है तो मतलब वहाँ पे कोई ट्रेन पहुँचा नहीं पा रही है, t ऑफ i -1 रख देंगे। वरना t ऑफ i = t ऑफ i + 1 ये कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो, 4 int i = 0 i <n i++, हमने क्या किया, जहाँ पे भी x ऑफ i जो है इक्वल टू 2 है, अगर 2 है तो हमने s ऑफ i में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। और 4 int i = यहाँ पे क्या किया हमने, जहाँ पे भी x ऑफ i में 1 है, वहाँ पे t ऑफ i में 0 लग दिया। हमने क्या किया था शुरू में, जो हमने जैसे यहाँ पे 1 के लिए कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ कहीं 2 है, तो भी हमने 0 कंसिडर किया था, ठीक है। 2 था फिर भी 0 किया था, लेकिन 2 है तो 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने 0 किया तो अलग आंसर आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, उसके लिए जहाँ पे भी हमने 2 कंसिडर किया था फर्स्ट केस में, वहाँ पे हमने फिर से 0 लिख दिया, और जहाँ पे फर्स्ट केस में 1 कंसिडर किया था, जो सेकंड वाला था, उसमें वहाँ पे 0 कर दिया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, हमने आंसर, ये वेक्टर है, यहाँ पे सारे आंसर आ जाएंगे। -3 लिख दिया इनिशियली। अब क्या कर रहे हैं हम, 4 int i = 0 i <n i++, ये अगर -3 है तभी अंदर जाओ, ठीक है, -3 है तभी अंदर जाओ। और एक बात ध्यान रखना, जो शुरू में आपको क्या करना है, इस वेक्टर में आपको क्या करना है, एक और चीज़ कर देना कि एक लूप लगाना, और उसमें क्या करना है आपको कि
जहाँ पे भी ए ऑफ मतलब जो एक्स ऑफ आई है ना वो अगर 1 हो या 2 हो तो वहाँ पे 0 लिख देना इसके बाद, ठीक है, -3 के बाद वाली लाइन पे, ताकि क्या होगा वो वाला कंप्यूट ही नहीं होगा। सिर्फ -3 जहाँ पे अलग है ना, जहाँ पे 0 है वहीं पे ही कैलकुलेट करना हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इफ़ v ऑफ i इक्वल टू -3 है, अगर v ऑफ i इक्वल टू -3 है तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों -1 है तो -1 आंसर, अगर एक -1 है और दूसरा, अगर एक -1 है दूसरा नहीं है तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही इसमें है, ठीक है। और जो अगर लास्ट वाला केस हुआ दोनों -1 नहीं तो v ऑफ i इक्वल टू मिनिमम ऑफ s ऑफ i कोमा t ऑफ i, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रख लेना आप एक बार। और ये लास्ट में हमें क्या करना है, बस प्रिंट करना है, ये लूप लगा दिया m तक। और जो v ऑफ यहाँ पे इंडेक्स जो था ना 1, इंडेक्स 1 2 3 था, लेकिन 1 थोड़ी है, 1 हमने क्या करना -1, इसलिए हमने -1 कर दिया। ये y ऑफ i हमने शुरू में इनपुट लिया था, और ये printf और इस रिलेशन रिटर्न 0। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।